आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है नीड एवं ग्रीड। नीड कहते हैं आवश्यकता को। मनुष्य के शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए किस चीज की आवश्यकता है, वह सारी नीड कहलाती है। तो जैसे कि मनुष्य के शरीर के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये उसकी नीड है और नीड की पूर्ति करना परम दायित्व है। स्वयं व्यक्ति का और उसके परिवार के सदस्यों की भी नीड की पूर्ति करना उस व्यक्ति के लिए एक दायित्व रूप में आ जाता। अतः हमारे समाज में नीड को मान्य किया गया है, क्योंकि बिना नीड की पूर्ति के मनुष्य जीवन यापन नहीं कर सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जीता है। समाज के बिना वह जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को एक सोशल एनिमल भी कहा जा गया है। पशुओं का भी अपना समाज होता है, जिसको समझ कहते हैं। मात्र एक मात्रा का ही जो है वो असर रहता है, फर्क रहता है, और उसके अलावा पशुओं का भी समाज होता है। आपने कभी देखा होगा कि जो विदेश से जो पशुओं का समूह हमारे अभ्यारण्य में आया करता है, जैसे भरतपुर का है, ताल छापर का है और जैसलमेर का अभ्यारण्य है, वह विदेश से सर्दी के दिनों में बहुत से पशु चल करके, पक्षी चल करके आते हैं। वो हमेशा एक लाइन में उड़ते हुए आते हैं, वह भी उसका समाज है। यानी जो समाज में जीवन यापन करता है, उसको नीड की पूर्ति होना आवश्यक है। बिना भोजन लिए ये शरीर लंबे समय तक नहीं चल सकता है, और इस शरीर को चलाने के लिए हमारे को कर्ण वीर्य, हमारे को जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती, विटालिटी की आवश्यकता होती है। वह विटालिटी जो है भोजन, पानी, सूर्य का ताप और प्राण वायु ऑक्सीजन से बनती है, और मन वचन काया की सारी प्रवृत्तियां जो है वो उस ऊर्जा से, विटालिटी से संचालित होती है। तो नीड जायज है। अब दूसरे पोर्शन की तरफ हम आते हैं, वह ग्रीड कहलाता है। यानी नीड की पूर्ति होने के बाद में हम जो कुछ भी तृष्णा करते हैं, लोभ करते हैं या अनावश्यक संग्रह करते हैं, वह सारी ग्रीड कहलाती है। और जो व्यक्ति ग्रीड में चला जाता है, वह अन्य अपने दूसरे साथियों के साथ अन्याय करता है। कैसे करता है? मान लीजिए एक परिवार 5 सदस्यों का है, तो उसको 3 रूम का जो है वो मकान चाहिए, मान लिया, ये उसकी नीड है। उसको एक गाड़ी चाहिए, ये उसकी नीड है। जितने सदस्य हैं, अगर वो अलग अलग ड्यूटी पॉइंट पे जाते हैं तो उनको 2 व्हीलर चाहिए, यह भी नीड है। हर एक को आज के युग में मोबाइल चाहिए, यह भी नीड है। परंतु अगर एक व्यक्ति 10-10 मकान खड़े कर देता है, 5-5, 10-10, 50-50 गाड़ियां रखता है, और प्रतिदिन नए नए मोबाइल बदलता रहता है, सैकड़ों ड्रेस रखता है, तो ये सारा उसकी ग्रीड कहलाती है। और ये ग्रीड जो में व्यक्ति जाता है, वह उसके भीतर का जो इमोशन है, जिसको हम कहते हैं कि तृष्णा, उस तृष्णा के वशीभूत होकर के वह इकट्ठी करता है। उसके पीछे कई उसके कारण हो सकते हैं।
कुछ लोग ये समझते होंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति का संग्रह करूं ताकि कि समाज में लोग मेरे को कुबेरपति कहे, मुझे पैसे वाला कहे, मुझे धनाढ्य कहे। ये भी एक भावना हो सकती है। दूसरा जो है वो ग्रीड के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि व्यक्ति जो है असुरक्षा की भावना महसूस करे कि मेरे कोई तकलीफ आ जावे तो ये संपत्ति है मेरे सहयोगी बनेगी। और उसके अतिरिक्त जो है व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर भी जो है वो ज़्यादा परिग्रह करता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो उन सबको देने के लिए, उनकी सुख सुविधा देने के लिए मेरे को जो है सब साधनों की आवश्यकता होगी। उसी के वशीभूत होकर के वो साधन संग्रह करता है। ये सारा ग्रीड के अंदर आता है। लेकिन कुल मिलाकर के ग्रीड को हमारे समाज ने मान्य नहीं किया है। जो हमारी नेचर माँ है, जो कि हमको जन्म देती है और वो कहती है कि 84 लाख जीवा योनि जो कि बर्थ प्लेसेज है और जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है, उन सब को मैं पैदा करती हूँ, उनका भरण पोषण करती हूँ और उनके जितने भी कार्यकलाप होते हैं वो मेरे ही प्रमुख 5 एलिमेंट है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ में वो खुराक लेकर के अपना सारा कार्य करते। यानी हमारी प्रकृति माँ हमारे समस्त कार्यों की जिम्मेवारी लेती है और सबका बड़ा आराम से वो भरण पोषण करती है। लेकिन अगर सारी धन संपत्ति जो प्रकृति माँ की है, नेचर माँ की है, वो अगर एक व्यक्ति को दे दी जाए तो भी वो इतना लालची होता है कि उससे संतुष्ट नहीं होता है और फिर भी उसकी इच्छा रहती है कि मुझे और मिल जावे और मिल जावे। यानी पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति लेने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता है तो वह सबसे बड़ा आसक्त व्यक्ति है, वह सबसे बड़ा ग्रीडी व्यक्ति है। ग्रीडी लोगों के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। विषयी नर होता है जो व्यभिचार करता है, वो अपने शरीर को पूर्णतया क्रश कर देता है, वीर्य का पूरा हनन कर देता है, तो भी अपनी लत नहीं छोड़ता, क्योंकि वह उसकी आदत बन जाती है, व्यसन बन जाता है। और जो पाम का रोगी होता है, खुजलाता रहता है और उसका वो खून तक निकाल देता है, लेकिन फिर भी खुजलाता रहता है क्योंकि वह उसका व्यसन है, उसके वशीभूत है, उसके कंट्रोल में आ चुका है। उसी तरीके से लोभी व्यक्ति अनावश्यक रूप से धन का संग्रह करता रहेगा और अंत में वही धन उसके विनाश का कारण बनेगा। तो लेकिन ग्रीड मनुष्य का एक सबसे बड़ा अवगुण है। इस अवगुण से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए और जो व्यक्ति अगर ग्रीड को समाज में से हटा दिया जाए तो समाज के सब लोग हैं उनके साथ पूरा न्याय हो सकेगा और हर व्यक्ति को अपनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है। गरीब होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। हालांकि अमीरों की संख्या हमारे देश की कुल आबादी की 1-2-5% से ज़्यादा नहीं है, परंतु फिर भी वो इतने अमीर है कि उनके पास लाखों करोड़ों लोगों के बराबर की संपत्ति है। वो सारा ग्रीड में आता है। तब आप देखिए कि ग्रीड में जाने से दूसरे लोगों को कितना नुकसान है। मैं इसके बारे में आप एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में घनश्याम दास जी बिड़ला जो है बहुत बड़े सेठ हुए हैं। उन्होंने बहुत सी फैक्ट्रियाँ लगाई, उन्होंने मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनाई, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, क्योंकि वो सेवा माइंडेड व्यक्ति थे। वो फैक्ट्री इसीलिए लगाते थे कि वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रस्ट को दान कर सके। ऐसे बहुत दानवीर हमारे देश में हुए हैं। जो टाटा को देखिए,
उनका जो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने का मुख्य कारण यही था कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, बिना धन के सेवा नहीं हो सकती है। तो उन्होंने फैक्ट्रियां लगा करके और ईश्वर की कृपा से उनको खूब धन मिला और वो लोगों को दोनों हाथ से बांटते रहे। उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। बिल गेट्स है आज विश्व के सबसे बड़े रिचेस्ट व्यक्ति है, उनके पास कितनी धन संपत्ति है वह उनको भी मालूम नहीं है, लेकिन वो अपनी धन संपत्ति का मात्र 2-3% जो है अपने पे खर्च करते हैं। वही पुराना मकान, वही पुराना फर्नीचर, वही पुरानी गाड़ी, और वह लोगों की भलाई, परोपकार और जगत कल्याण, लोक कल्याण के अंदर सारा पैसा ट्रस्ट में डालते। और अब तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे अपनी कंपनियों के, तो उन्होंने वहाँ से जो है वो निवृत्ति लेकर के और जितनी ये चैरिटेबल ट्रस्ट उन्होंने बनाए हैं उसके अंदर आजकल सेवा दे रहे। वो चाहते हैं कि मेरा जो धन आ रहा है वह इन ट्रस्टों के माध्यम से मेरी देख रेख के अंदर जो सुनियोजित हो, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो ऐसे लोग दानवीर भी होते हैं, और इसकी दूसरी साइड में देखें तो लोग लोभी भी बहुत होते हैं। जो लोग लोभी होते हैं वो कंजूस होते हैं, और वो दान क्यों नहीं दे पाते हैं, इसका कारण ये कि उनके अंतराय का बंध होता है। उन्होंने पिछले जन्म के अंदर कोई अंतराय का बंध किया, यानी कोई व्यक्ति दान पुण्य कर रहा था, उसके बीच में बाधा डाली, उसको रोक लिया, तो उसके उनको अंतराय लग गई, और वो पैसा होते हुए भी वह जो है लोगों को दान पुण्य नहीं कर सकते। ये अंतराय का कारण होता है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड से जो है हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि धन की 3 गतियाँ होती है। पहली तो गति होती है, अगर आपके पास में पुण्योदय से, भाग्योदय से, आपके परिवार के भरण पोषण से जो है अतिरिक्त धन प्राप्त होता है, तो हमारे समाज के अंदर बहुत सारे अभावग्रस्त लोग हैं, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, विधवा, वृद्ध, और जो है वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभावग्रस्त हैं। और हिंदुस्तान की जनता तो 50% गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। 50% लोगों को 2 जून का सही खाना भी नहीं मिलता है। यानी हमारे देश के अंदर सेवा का बहुत बड़ा स्कोप है। तो ऐसे लोग जो ग्रीड में जाते हैं, उनको हम ये सलाह देना चाहते हैं कि वो इकट्ठा किया हुआ धन आपके लिए दुख का कारण बनेगा। या तो सरकार रेड मार करके वो धन ले जाएगी, या कोई लुटेरा लूट के ले जाएगा। और अगर आपने जो है वो धन का संग्रह कर दिया, तो आपकी संतान आपस में लड़ेगी कि मेरे पिताजी ने उस भाई को कम दिया, मेरे को कम दिया, बड़े वाले को ज़्यादा दिया, इत्यादि इत्यादि। तो आप जो समाज को क्या कंट्रीब्यूट करते हो, उसी से अमर हो सकते हो। आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है और आपने समाज को कुछ नहीं दिया, केवल अपने परिवार के लिए रखा, तो वह आपका व्यक्तिगत विषय है, वो आपका स्वार्थ है। लेकिन परार्थ क्या है? परस्परोपग्रो जीवानाम, ये परार्थ है। लिव एंड लेट लिव परार्थ है। यानी आपके पास कुछ है तो आप बांट करके खाइए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप दान पुण्य कीजिए, आप जो है लोक कल्याण कीजिए। वह जो है हितकारी होता है, और वही आपको आखिर में जाकर के अमर बनाता है। तो मैं जो है वो आपको घनश्याम दास बिड़ला जी की बात कह रहा था कि उन्होंने अपने पुत्र बसंत कुमार को एक पत्र लिखा कि बसंत कुमार, तुम्हारे भाग्योदय से, पुण्योदय से ये जो संपत्ति मिली है उसके तुम अकेले मालिक नहीं हो। ये संपत्ति तो प्रजा की संपत्ति है, इसको प्रजा के उपयोग के अंदर लाना। और तुम्हारी संतान अगर कोई कपूत निकल जाए तो उनको एक धेला भी जो है वो हिस्से के अंदर मत देना। तुम अपने इंद्रियों का संयम करना, तुम योग करना, अपनी आवश्यकताओं को जो सीमित रख करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तुम परोपकार में लोगों की भलाई के लिए लगाना,
तभी तुम अमर बनोगे और तभी तुम्हारे पैसे का सदुपयोग होगा। तो इसलिए भाई और बहनों, ग्रीड जो है यह बहुत से लोगों का हक छीनता है और ग्रीडी व्यक्ति जो है बहुत से प्राणियों के हिंसा में भी बाधक होता है। कैसे? जहाँ जहाँ परिग्रह होता है वहाँ वहाँ हिंसा अवश्य होती है। परिग्रह और हिंसा का सीधा संबंध है, तो इसीलिए हिंसा जहाँ है यानी वहाँ पर परिग्रह की वजह से हिंसा होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो परिग्रही व्यक्ति होगा वह अधिक मुनाफा कमाना चाहेगा। अधिक मुनाफा कमाने का अर्थ यह है कि वह झूठा माप तोल करेगा, और झूठा माप तोल का अर्थ यह है कि वह हिंसा की प्रवृत्ति कर रहा है। इसीलिए परिग्रह के साथ में हिंसा जुड़ी हुई है। तो हमें जो है अधिक से अधिक इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर, मुझे इतनी धन संपत्ति देना कि न तो मैं भूखा रहूं, न मेरे परिवार का कोई सदस्य भूखा रहे, और न ही अतिथि देवो भव, मेरे यहाँ कोई साधु या अतिथि आ जावे तो उनका भी मैं जो है आदर सत्कार करूं। इतना साधन मेरे को अवश्य ही देना चाहिए। और जो व्यक्ति दानवीर होते हैं वो हमेशा हमेशा याद किए जाते हैं, वो वंदनीय, स्तुत्य, अनुकरणीय हो जाते हैं। समाज के अंदर उनकी पुण्य तिथियां मनाई जाती है और उनको हमेशा हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने परोपकार का काम किया, उन्होंने परार्थ का काम किया। और परार्थ की चेतना जहाँ जाग जाती है, व्यक्ति अपने साथ साथ में दूसरों का भी भला हित सोचने लग जाता है। स्वार्थी नहीं सोचता है। स्वार्थी व्यक्ति तो क्या सोचता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। पुराने ज़माने के अंदर जो चड़स से पानी निकाला जाता था और बैलों को अधिक काम में लिया जाता, खेती बाड़ी, वाहन वगैरह के लिए, जो उसके अंदर बैल को पानी पिला दिया, मैंने पानी पिया, अब चाहे कुआं ढहे तो मुझे क्या है, क्योंकि मेरा स्वार्थ तो निकल गया। इस दुनिया में ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं कि अपना काम निकालने के लिए सामने वाले का चाहे कितना ही नुकसान हो, मेरा काम निकल जाना चाहिए। ये ग्रीड की आदत है और ग्रीड एक बहुत बड़ा अवगुण है। और ग्रीड करने वाला व्यक्ति फिर आखिर के अंदर अंत समय में उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग अति संग्रह करते हैं तो उनके धन की, संपत्ति की स्थिति ये होती है, या तो उनकी संतान आपस में उसके बंटवारे के लिए लड़ती है, या कुछ समय के बाद में वह धन नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो है हमें इस जीवन के अंदर कभी भी ग्रीड साइड के अंदर नहीं जाना चाहिए। और देखिए कि पैसा एक साधन है, ये हम मानते हैं। आप मुझे पूछो कि संसार में ग्रस्त लोगों के लिए भगवान कौन है, तो मैं ये कहूँ कि पैसा ही गृहस्थी के लिए भगवान है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने भगवान किस लिए कहा कि पैसे के बिना गृहस्थी का काम नहीं चलता है। अगर कोई गृहस्थी बिना कौड़ी का हो, बिना पैसे का हो, तो वह एक कौड़ी यानी वह कोई काम का नहीं है। इसी तरीके से जो लोग साधु सन्यासी होते हैं वो कंचन कामिनी को छोड़ने वाले होते हैं। वो अपने पास में कौड़ी या धन रखते हैं तो वो एक कौड़ी यानी कुछ भी काम के नहीं होते हैं। गृहस्थ के लिए पैसा जरूरी है और सन्यासी के लिए पैसा जहर के समान है। वो उसको मोह में ग्रसित कर लेता है। तो इसीलिए ग्रीड जो है वह हमारे शास्त्रों के अंदर भी इसको अच्छा नहीं माना गया है। तो हमें हमेशा जो है यह मान के चलना चाहिए कि हम ग्रीड के इस अकाउंट से, ग्रीड के इस समावेश से जो है वह विलग होते रहें। और प्रारंभ से ही जो है हमें, अगर प्रभु हमारे पुण्योदय के कारण
या जो है हमारे जो कहना चाहिए भाग्योदय के कारण अधिक पैसा देता है, अधिक धन संपत्ति देता है, तो वो आने के बाद में हमें तुरंत जो उसका नियोजन है अच्छे तरीके से करते रहना चाहिए। और जो है वो दान पुण्य के बहुत जरिए होते हैं, जहाँ आपको अच्छी यूटिलिटी लगे, जहाँ जो है वो आपकी इच्छा हो, आपको लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा उपयोग है, तो उसका नियोजन किया जा सकता है। देखिए कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो ग्रीडी व्यक्ति होता है वह व्यक्ति जो इस समाज का सबसे बड़ा शोषक और दुश्मन होता है, क्योंकि वह समाज के लोगों का जो पैसा है, हक है, वो छीन लेता है। तो इसीलिए ये नीड और ग्रीड मैसेज जो है हमें नीड को मान्य किया हुआ है, वहाँ तक ही सीमित रहना चाहिए, और कुल मिलाकर के हमारी आवश्यकताओं को सीमित करेंगे तभी जाकर के हम नीड के फॉर्मूले पर आ सकेंगे। क्योंकि इच्छा परिमाण जो भगवान महावीर ने जो एक सूत्र दिया है कि गृहस्थी के लिए इच्छा परिमाण होना चाहिए, यानी आप अपने इच्छाओं को सीमित करो, आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसको सीमित करो। जब आप कम साधनों के साथ में जीना सीख जाओगे तो आपको ग्रीड करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और नॉर्मली हर व्यक्ति के जो नीड होती है वो थोड़े से परिश्रम के बाद में पूरी हो जाती है। कुत्ता भी जो है वो पेट भर के सोता है, भूखा कोई नहीं सोता है। तो नीड तो हमारी जल्दी पूरी हो जाती है, और नीड पूरी होते ही भाग्योदय से जो ही हमारा जो है पैसा बढ़ता है, तो वो हमें नियोजन के अंदर लगाना चाहिए। हमारे समाज के अंदर 3 तरह की सेवा कही गई है। सेवा का अर्थ ये है कि हम दूसरों को क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सेवा कहलाती है। और सेवा एक मानवीय गुण है। सेवा करने वाला व्यक्ति जो है हमेशा लोगों की नज़रों में आदरणीय होता है। और सेवा 3 तरह की होती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। तन की सेवा का अर्थ ये होता है कि आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आपके पास में टाइम है, तो आप जिस लाइन के व्यक्ति हो उस लाइन की संस्था को चुनिए और वहाँ जाकर के 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती, जितनी इच्छा होती है, निःशुल्क आप सेवा दीजिए। सेवा हम पेड करते हैं तो वो स्वार्थ के दायरे में आ जाती है। सेवा हम अनपेड करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वह सेवा के मामले में आ जाती है। देखिए कि ये तो हमारी तन की सेवा। धन की सेवा मैंने पहले ही बता दिया कि परोपकार, जगत कल्याण, लोक कल्याण, लोगों की भलाई के लिए उस धन को लगाना। और कुछ लोगों के पास न तो धन है और न उनके पास समय है कि वो तन की सेवा कर सके, तो उन लोगों को जो समाज की सेवा करते हैं और वो समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं, समय समय पर उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि कि वो लोग और अधिक जो है सेवा कर सके। तो जब ये सेवा का कॉन्सेप्ट है वह हमारे जो नीड और ग्रीड से जुड़ा हुआ आया है, तो ये नीड और ग्रीड एक बहुत सुंदर विषय है कि ग्रीड अलाउड एंड नीड अलाउड एंड ग्रीड इज नॉट अलाउड एट ऑल। ग्रीड जो है एक अमानवीय कार्य है, ये हमको नहीं किया जाना चाहिए। जो पैसा है उसका दूसरे लोक कल्याण के अंदर उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए कि हम समाज के अंदर जीते हैं तो समाज हमको पहचान देता है। समान जब हम जन्म लेते हैं तो समाज जो है हमको जाति देता है, कुल धर्म देता है और उसके साथ साथ में पहचान देता है। और समाज में जी करके हम जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल करते हैं उसी से ही समाज के द्वारा हमको प्रोत्साहन मिलता है। तो यानी समाज हमारी माँ है। समाज जो है हमारा एक घोंसला है, तो उसका कभी भी जो है अनादर नहीं करना चाहिए।
बहुत से ऐसे घमंडी लोग होते हैं जो कि उच्छृंखल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि समाज तो मेरी जेब में है, मैं पैसे के बल पर समाज को खरीद सकता हूँ, लोगों को खरीद सकता हूँ। वो भूल कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप को समाज से ऊपर मानता है वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि समाज एक संगठित इकाई होती है और वो सभी का होता है। जो सोसाइटी इज ऑफ द पर्सन्स, फॉर द पर्सन्स एंड टू द पर्सन्स आल्सो। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होती है, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। तो इसीलिए हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना टोटलिटी में देखनी चाहिए कि ये संपूर्ण दुनिया है, एक वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी है, वो हम सभी उसकी संतान हैं। तो हम हिल मिल करके शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से ये मान के चलें कि हम जो कुछ भी लेकर के आए हैं वो यहीं रहना है, हमारे साथ जाना नहीं है। यानी हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जब कभी भी बच्चा जन्मता है तो उसकी मुट्ठी खोल करके देखा जाता है, मुट्ठी खाली होती है। और जब कभी मुर्दे को जो है हम सीढ़ी पर लिटा करके शमशान ले जाते हैं तो उसके दोनों हाथ बाहर रखे जाते हैं। वो इस बात का परिचायक है कि देखो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो जब खाली आए हैं, खाली जाना है, तो गीता की भाषा में हमें ये समझना चाहिए कि हमने जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ कमाया यहीं से कमाया। हम साथ लेकर के कुछ जाने वाले नहीं हैं, ले जा भी नहीं सकते। तो जब कोई चीज़ हमारे साथ में सिवाय चेतना के कुछ नहीं जाती है तो हम क्यों इतनी अफरा तफरी करें, हम क्यों इतनी ग्रीड करें, हम क्यों इतना संग्रह करें और स्वयं को दुखी बनावें और समाज की लोगों के अंदर घृणित बने। उसी से तो आप अपनी आदत सुधार लीजिए। जब आप कमाने लग जाते हो और ईश्वर की कृपा से, आपके भाग्योदय से आपको लगता है कि मेरे परिवार के भरण पोषण के अतिरिक्त मेरी संपत्ति बढ़ रही है, तभी आप अपनी प्रकृति को मोड़ दीजिए कि आप उसमें से सेफर साइड अपनी सेविंग करने के बाद भी कुछ बचता है। जिसके नहीं बचता उस पर तो कोई बाध्यता, वो तो ग्रीड करेगा ही कैसे, जब किसी की नीड की पूर्ति भी नहीं हो। बेचारा मजदूर है, वो दिन भर में 12-12 घंटे खाई खोदता है, मेहनत करता है और 1000 रुपये भी अधिकतम कमा ले तो उसके परिवार का भरण पोषण होता ही नहीं है। तो बेचारा ग्रीड के खाने में जिंदगी भर नहीं जाता है। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस एपिसोड के माध्यम से उन लोगों की बात कर रहे हैं, उनके भाग्योदय से उनको बहुत कुछ मिल रहा है तो वो अपने तक ही सीमित नहीं रखे, उसको बांटना चाहिए। ज्यों ज्यों आप बांटोगे ज्यों ज्यों आपका धन बढ़ेगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये जितने भी भगवान के मंदिर बनाए जाते हैं, ये मंदिर में धन कहाँ से आता है? ये सारा देव शक्ति से आता है। आपकी भावना हो गई कि ही एक ईश्वर मुझे ऐसे शक्ति दो, मुझे इतनी धन दौलत दो कि मैं भी एक छोटा मंदिर बनाऊं, मैं भी छोटी एक धर्मशाला बनाऊं, कॉलेज बनाऊं, स्कूल बनाऊं। आपका कॉज अच्छा हो, आपकी भावना अच्छी हो और उसमें ईमानदारी हो तो ईश्वर जो है आपकी मदद करता है और आपका पुण्योदय साथ होता तो आपको देता है। यानी ग्रीड के विषय में, नीड और ग्रीड के विषय में हमारा कॉज अच्छा होना चाहिए। नीड को अलाउड एंड ग्रीड इज नॉट अलाउड। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी भाई भाई की तरह रह करके और इस देवलोक को हम धरती पर उतार लावें।